नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। आप देख रहे हैं पंचायत का दंगल। पंचायत के दंगल में आज हम चर्चा करेंगे आगर मालवा की मिसाल बनी एक पंचायत की। साथ ही जानेंगे कि नरसिंहपुर में ऐसी कौन सी पंचायत है जहां एक परिवार को लॉटरी ने सिकंदर बना दिया। वहीं यह भी देखेंगे कि हरदा में एक पंचायत के ग्रामीणों ने युवा के साथ के बागडोर सौंप दी। तो चलिए करते हैं पंचायत के दंगल का आगाज। जहां पूरे प्रदेश में पंचायत चुनाव का घमासान मचा हुआ है, वहीं आगर मालवा की एक पंचायत ने इस दंगल में जरा भी दिलचस्पी ना दिखाते हुए वो काम कर दिया जो दूसरों के लिए मिसाल बन गया। देखिए एक रिपोर्ट। आगर मालवा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बापचा के लोगों ने मिसाल कायम की है। 17 वार्ड पंच के साथ सरपंच का पद यहां अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और इस पंचायत में कुल 1455 मतदाता हैं, जिनमें यादव, अहीर, अनुसूचित जाति सहित सभी वर्गों के लोग आते हैं। लेकिन इस बार बापचा ने मिलकर एक फैसला लिया है। विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस और लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी थी, लेकिन इसके बावजूद इस बार मतदाताओं ने ग्राम पंचायत की चौपाल लगाई और एक राय होकर बिना किसी मनमुटाव के सरपंच समेत सभी पंचों को निर्विरोध चुन लिया। दोनों गांव के मतदाता लोगों को, वरिष्ठ जनों को हमने इकट्ठा किया और सब में हमने बैठ करके ये सलाह मशुरा किया कि हमारी पंचायत निर्विरोध हो जाए, जिससे कि इसका विकास अच्छा हो और शासन के द्वारा इसमें पुरस्कार भी है, ताकि हमारा गाँव आदर्श गांव घोषित होकर के हम पुरस्कार प्राप्त करें और अधिक से अधिक निर्माण करें, गांव का विकास करें, जो काम हमारे बिगड़े हुए हैं उनको सुधारें। आज का दिन हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि हम सब ने दोनों गांव वाले, कराड़िया और बापचा दोनों गांव के एक साथ मिलकर हमने जहां आज हम बैठे हैं, इसी प्रकार पूरे गांव के मतदाता बंधुओं को हमने बुलाया और सभी मतदाता बंधुओं, वरिष्ठ नागरिकों की सहमति से हमने हमारे गांव की पंचायत को निर्विरोध करने का फैसला लिया। जिस प्रकार से उस दिन हमने फैसला लिया, उसी प्रकार आज हमारे गांव में जो हमने सोचा था वह आज हम सभी जितने भी हमारे मतदाता बंधु ने हमारे साथ सहयोग करके निर्विरोध चुनाव करने की घोषणा की थी, तो हमने आज निर्विरोध चुनाव पे जीत की है और हमने हमारा ऐतिहासिक जो दिन है उसको हम आज हर्षोल्लास के साथ पूरे गांव के सभी माताएं बहनें मिलकर आज हम हर्षोल्लास का दिन मना रहे हैं। कितनी खुशी है गांव में इस बात पर? आज इतनी खुशी हम अपने आप में महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आसपास के गांव के लोग और हमारी गांव की पंचायत एक राजनीतिक अखाड़ा कहा जाती थी। आज हमने उस राजनीतिक अखाड़े को एक सामाजिक नीति के तहत हमने उसको एक व्यवस्थित तरीके से विकास का कार्य हो, इस दिशा में हम गांव को विकास की ओर ले जाएं। गांव के जिस मंदिर के सामने ग्रामीणों ने निर्णय लिया था कि वे बिना चुनाव के ही अपना मुखिया चुनेंगे, उसी मंदिर के सामने निर्विरोध चुनाव के बाद ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर खुशियां भी मनाई। न केवल पटाखे फोड़े गए, बल्कि सरपंच प्रतिनिधि का साफा बांधकर स्वागत भी किया गया। इसके बाद गांव के सभी लोगों की मौजूदगी में विकास पर चर्चा भी की गई। 58 साल की मेरी उम्र में ना तो मैंने कभी चुनाव देखा है ऐसा, कभी भविष्य में भी मैंने तो निर्विरोध चुनाव में नहीं, इस गांव में नहीं देखा, इस पंचायत में भी नहीं देखा है। पहला रिकॉर्ड जो अब हुआ है मेरी उम्र में, तो कि जो पहला रिकॉर्ड जो हमारे यहाँ इतिहास खुला है, यह बाबा रामदेव की कृपा से खुला है और श्रीमान सबने आनंद की खुशी और आनंद की खुशी मनाने के लिए सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज इस साल सबको भगवान ने ऐसी सद्बुद्धि दी जो सबके दिल में यही भावना रही कि निर्विरोध होना होना होना, तो हो के रही। और ऐसी सीट आई कि हरिजन सीट आई और हरिजन में भी महिला हरिजन आई, इसलिए सभी को ये इस बात की बड़ी खुशी है। ग्राम के बुजुर्ग भी इसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं कि सभी निर्विरोध चुने गए हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों से चुनाव में खासा घमासान देखने को मिलता था। यहां तक कि मतदान केंद्र को संवेदनशील भी घोषित किया गया है, लेकिन इस बार ग्रामीणों के इस फैसले ने गांव में अलग ही तस्वीर बना दी। इतना सामान्य से सारा राजनीतिक पॉइंट से अलग होकर के जो आज हम सुमति से बैठे, इस बात की मंदिर के सामने में हमारा दिल से महसूस करता हूँ कि शायद मुझे इस बात की खुशी है
कि आज जो राजनीति अखाड़ा बापचा पंचायत का नाम सब प्रकार से रिकॉर्ड में चल रहा था, वो ध्वस्त करते हुए गांव वाले और सबके आपस सामंजस्य से अच्छा कार्य आगे होता रहे और करेंगे। और जितना भी सहयोग होगा हम दिल जान से रात दिन हम एक करके करेंगे। और हमें इस बात की कोई दुख नहीं है कि मैं सरपंच रहा, ऐसी सीट आने से भी मुझे इतनी खुशी हो रही है कि इस गांव का विकास ना रुके। सर मैंने तो सबसे पहले तो यही कहना चाहता हूँ कि जो अपनी ग्राम पंचायत बापचा और कराड़ा दोनों हैं, इनको दोनों मतदाताओं को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझको मेरे पर विश्वास किया, मुझे योग्य समझा इस पद के लिए। तो मैं सबसे पहले तो उनको बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। और दूसरी बात यह कि जो भी उन्होंने मेरे को विश्वास जताया तो अपन बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक उनके साथ में, उनका भी सहयोग है तभी अपन बने हैं। सभी लोग दोनों गाँव की पंचायत के लोगों को समर्थन है और अपन जो भी विकास कार्य करेंगे सभी लोगों को सहयोग से करेंगे। सबसे पहली प्राथमिकता है अपने गांव की शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई पे। अपने पहला मकसद है कि अपने गांव में जो सर है 12th स्कूल की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आसपास के जो गांव हैं यहाँ पे 10वीं के बाद बहुत सारे जो बालिकाएं हैं वो स्कूल जाने से बंद हो जाती है। तो ये अगर हाई स्कूल अगर बनेगा, अपनी प्लानिंग देंगे, सभी लोग का सहयोग रहेगा तो अपन बात करेंगे, चर्चा करेंगे उनसे। एक तरफ जहां कुर्सियों के लिए घमासान मचा हुआ है, वहीं ग्राम के विकास के लिए ग्राम पंचायत बापचा के ग्रामीणों की पहल काबिले तारीफ है। ग्रामीणों की इस पहल से न केवल सरकार को चुनावों में खर्च होने वाली राशि की बचत होगी, बल्कि गांव में भी आपसी मनमुटाव से बचा जा सकेगा। रजनीश सेठी, न्यूज़ 18, आगर मालवा। कहते हैं कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। ऐसा ही कुछ नरसिंहपुर के राकई गांव में, जहां 2575 मतदाताओं में से करीब 2400 मुस्लिम मतदाता होते हुए भी एक हिंदू महिला को सरपंच बनने का अवसर मिला। और यह सब हुआ सरपंच पद के लिए आरक्षण के दौरान हुई लॉटरी की वजह से। लॉटरी में ये पंचायत अनुसूचित जनजाति के आरक्षित हुई और गांव में अनुसूचित जनजाति का इकलौता मजदूर परिवार होने की वजह से इस परिवार की महिला निर्विरोध सरपंच निर्वाचित हुई। अब ऐसे में गांव में पंच भी निर्विरोध चुने गए। 70 साल के इतिहास में गांव में पहली मर्तबा चुनाव नहीं हो रहे हैं और ये सब हो सका निर्विरोध सरपंच होने की बदौलत। हम इस समय मौजूद हैं नरसिंहपुर जिले की राकई पंचायत में। यहाँ 2575 वोटर हैं और करीब 2400 मतदाता मुस्लिम हैं। और ख़ास बात यह है कि यहाँ जो पंचायत चुनी गई है वह निर्विरोध चुनी गई है और जो सरपंच हैं वो हिंदू से आते हैं, बाकी सारे पंच मुस्लिम हैं। तो सामाजिक समरसता, गंगा जमनी तहजीब का एक खास बेमिसाल उदाहरण पेश करता है ये गाँव। हम जानना चाहेंगे कि गांव के क्या मुद्दे हैं। पूरी पंचायत निर्विरोध है, सारे पंच 14 वार्ड के निर्विरोध चुने गए हैं और सरपंच भी हमारे साथ हैं। चूँकि इस गांव में ST शेड्यूल ट्राइब पर सरपंच का लॉटरी खुली थी और एक ही परिवार है था, तो वो महिला जो यहाँ पे हैं वह सरपंच चुनी गई हैं। गांव विकास के लिए अब कई तरह के सपने गांव वालों ने संजोए हैं कि अब गांव में चुनाव नहीं होगा तो निसंदेह है कि विवाद नहीं होंगे, वाद नहीं होंगे और कई सालों तक चलने वाली जो आपसी रंजिश हैं वो नहीं होंगी। अब खुशहाली की ओर ये गांव बढ़ रहा है। तो हम जानना चाहेंगे कि क्या मुद्दे होंगे गांव की, अब क्या करना चाहेंगी आप, क्या कमियां रह गई आपके गांव में, क्या पूरा करेंगे आप? ये कछु की कमी जो रह गई है वो करेंगे, जे कछु रह गई हैं वो हम करेंगे। हाँ, क्या लगता है गांव में क्या कमियां हैं, क्या पूरा होना चाहिए? रोड है, स्कूल है, जो और भी काम है। हाँ। नाली वगैरह और वो नहीं आ रहा पानी घर घर, तो वो करेंगे। ये बड़ी बात है कि शेड्यूल ट्राइबल इकलौता एक परिवार है जिसे राकई ने निर्विरोध सरपंच के रूप में चुना है। हमारे साथ सारे गांव के पंच मौजूद हैं। कितने बेहतरीन तरीके से गांव विकास के सपना संजोता है, क्या कहेंगे आप? देखो ये सर, यहाँ पे पहली बात तो ये है, ये ग्राम में जो पहली बार पूरे निर्विरोध सरपंच चुना गया है, 70-72 साल में पहली बार निर्विरोध सरपंच चुना गया है। फिर उसी लाइन को लेते हुए हम लोगों ने पूरे गांव के अंदर मेंबर भी निर्विरोध चुने कि सब अपने अपने वार्ड से आएँ। जैसे ये अपने वार्ड से खड़े हुए हैं, अपने वार्ड की समस्याओं के लिए खड़े हुए हैं। भाई साहब खड़े हुए हैं, रियाजुद्दीन भाई खड़े हुए हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं।
ये भी अपने वार्ड की समस्या लेके खड़े हुए हैं। तो सबको मालूम है कि हमारे वार्ड में क्या क्या काम होना है। उसी समस्या को लेकर सब जो खड़े हुए हैं और सब निर्विरोध आए हैं और सबकी मेहनतों से, गांव वालों की मेहनतों से निर्विरोध से पंचायत बनी है। अब हमें सिर्फ काम के ऊपर ध्यान देना है। हमें सबसे पहले ये देखना है कि रोड किस किस जगह पर रोड नहीं बनी है। इतना बड़ा गांव है, कई जगह भी कच्ची, जो 70 साल पहले कच्ची रोड ज़मीन थी, ज़मीन दिख रही थी, वो भी आज भी दिख रही है। उसके ऊपर हमें RCC लेंटर करना है। उसके अलावा नाली की मेन सबसे बड़ी समस्या है पानी निकासी की। वो हर जगह नालियाँ बजा रही हैं। कभी हमारे यहाँ के जो सरपंच हैं, पुराने सरपंच, उनने इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, बोलने के बाद भी ध्यान नहीं दिया। उस समस्या को लेके भी हम लोग उसके ऊपर भी बैठक करके उस काम को भी हल करेंगे। उसके बाद पानी की जो समस्या है, घर घर तक जो पानी पहुंचाना है वो पहुंचा नहीं है, उसके लिए भी हम लोग सब मिल के काम करेंगे। गांव के वरिष्ठ जो जिम्मेदार लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनकी मशवरे और सलाह से भी काम होगा। ये नहीं कि हम लोग मेंबर बन गए या हम पंच या सरपंच बन गए तो सिर्फ हमारी चलेगी, ऐसा नहीं है। गाँव के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी मशवरा लिया जाएगा, गांव के जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे भी मशवरा लिया जाएगा और इस काम को सब मिल के करेंगे। किसी ये गांव की जो तरक्की, जो विकास है, ये कुछ पंचों या सरपंच के बल पे नहीं है, पूरा गांव इसमें मिल के काम करेगा जब इस गांव का विकास होगा। उसके बाद जो एक समस्या है हमारे गांव में शिक्षा के लिए भी हम लोग बिल्कुल खास मतलब कि उस पर ध्यान देंगे। उसकी भी बैठक होगी, स्कूल में जाके बात करेंगे टीचरों से, भैया बच्चे इतना कम क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ाई पूरी क्यों नहीं हो रही, टीचर क्यों नहीं आ रहे, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। इकलौता परिवार है सरपंच का दावेदार और सरपंच बना, निर्विरोध सरपंच बने, क्योंकि उसको चारा नहीं था। तो उसके बाद फिर वार्ड में तो बहुत सारे चुनाव हो रहे थे, तो कैसे ये कायम किया कि वार्ड मेंबरी से फॉर्म वापस लिए जाएं और लोगों को समझाया जाए कि निर्विरोध बने, जिससे और वाद विवाद की स्थितियाँ भाईजान आपने लगातार देखी। 70 साल से यदि चुनाव हुए हैं तो गांव में कहीं ना कहीं दो दल तो रहे हैं, और हमेशा ऐसा होता और अभी भी हो रहा। आप देख रहे हैं एक गाँव से 13 में सरपंचों ने सरपंची के फार्म भरे। एक सरपंची के लिए 13 लोगों ने सरपंची के फार्म भरे हैं। एक बार से 3 से 4 लोगों ने सरपंच मेंबरी पंच के फार्म भरे हैं। पर हमारे गांव के अंदर, हमारा गांव शिक्षित भी है और समझदार भी है। सब समझदार लोग हैं, जो जितने मेंबर आए सब जिम्मेदार लोग हैं। गांव में कहीं ना कहीं इनका कोई योगदान है। उसी फिक्र को लेके जो लोग खड़े हुए और जो दूसरे लोग खड़े नहीं हुए उनको भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इनके विपक्ष में खड़े नहीं हुए, और जो खड़े हुए उनने भी फार्म उठाए, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से कि उन्हें फार्म उठाए, उन्हें अपनी कुर्बानी दी, अपने मतलब कि सामने वालों को मौका दिए। तो बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं राजनीति में कुर्बानी देने की बात है। जब किसी को कोई स्वार्थ में टिकट मिलती है, पद मिलता है, तो राजनीति में अमूमन ये होता है कि लोग कुर्बानी नहीं देते, अपने स्वार्थ के पीछे राजनीति में अपनी हिस्सेदारी अदा करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से अनुसूचित जनजाति का इकलौता परिवार है और उस लिहाज से यहाँ की जो लॉटरी खुली उसमें उन्हीं का नाम आया कि अब अनुसूचित जनजाति से यहाँ सरपंच होगा, उस नाते सिर्फ इकलौते परिवार को सरपंच बनाया गया और सारे गाँव वालों ने फिर इस बात का फैसला किया कि गाँव के जो वार्ड हैं, 14 वार्ड हैं, वहाँ भी चुनाव नहीं होगा। तो ये काफ़ी अच्छा पहल है। क्या कहेंगे आपकी, कैसे अब गांव को समरस बनाएंगे, कैसे गांव का विकास करेंगे? निर्विरोध पंचायत है आपकी। अब जी, बहुत सारे पॉइंट हैं इस पर। गांव में जैसे काम तो किया है पिछली सरकार ने, पंचायत में जो भी था उन लोगों ने भी काम किया है, लेकिन हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। अब जैसे बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि आधार कार्ड से 92 योजनाएं ऐड हैं गवर्नमेंट ने, ये एक न्यूज़ में मैंने पढ़ा था। अब हमको 2 योजनाओं का भी नहीं पता है, तो हम कोशिश करेंगे इन 5 सालों वो 92 तो नहीं, अगर हम 9 भी वो कर पाए, सक्सेसफुल कर पाए काम, तो बहुत होगा। तो ये ज़रूरी है कि गांव में युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, सारे लोगों का प्रतिनिधित्व है। और देखिए कितनी बढ़िया बात, यदि एक शिक्षित पंच होता है तो ये सारी बातें निकल के आती। क्या कहेंगे भाईजान, अब कैसे पंचायत चलाएंगे? जी, हम और हमारे गाँव वाले बहुत खुश हैं इस बात को लेकर। सुनीताबाई ठाकुर निर्विरोध सरपंच चुन के आई हैं और उसी बात को लेके पंचायत में मेंबरों का जो पद होता है, तो इसके पहले तो बार बार चुनाव होते रहे और कुछ ऐसी अनियमितताएं आईं जो कि निर्विरोध नहीं कर पाए। पर इस बार में सब लोगों का, गांव वालों का, नौजवानों का, हम सब लोगों का एक सहयोग रहा। इस बार निर्विरोध पंचायत बनाई और एक ज़िले में, प्रांत में एक मैसेज पहुंचाया। हम यहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोग हैं
और बहुत यूनियन से और सब्र से और बहुत समझ से भी रहना चाहते हैं, और ये हम लोगों के अंदर है ये बात। और हम आगे चल के हमारी पंचायत बहुत अच्छे लेवल पे चलाएंगे, जो भी कमियां हैं इसके पे पूरी करेंगे, और इंशाल्लाह वो काम करेंगे जो कि 5 साल में जो काम नहीं हो पाए वो करेंगे पूरे। भाईजान ये बताइए कि यदि चुनाव होते तो वो काम जो आप करने की बात कर रहे हैं उनमें कितनी रुकावटें आती हैं, या राजनीतिक दौर से देख लें या कहीं ना कहीं जो आपसी रंजिशें हो जाती हैं गांव में चुनाव को लेके, तो आज खुशहाली की ओर आप लोग बढ़ रहे हैं क्या? जी हाँ, खुशी है। इसके पहले भी काम होते हैं और हुए हैं, पर निर्विरोध पंचायत होने का एक कारण ये भी है कि इसमें खिंचाव तनाव नहीं रहता, एक लेवल से चलती है पंचायत, एक मशवरे से एक समझ से होकर काम करते हैं, तो उसमें अच्छा भी लगता है, मज़ा भी आता है काम करने में। आप क्या कहेंगे, कैसे, क्या शुभ नाम है आपका? अशरफ, कैसे अब अपने गांव का विकास करेंगे? गांव का विकास हमारे पंचायत के द्वारा, जैसे भी पंच जो चुने गए हैं निर्विरोध, उनके द्वारा जो भी योजनाएं और जो योजनाएं आएंगी वो अपन जनों के तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उसी से खुशहाल पंचायत चलती है। आम जनता खुश रहेगी तो पंचायत भी खुश रहेगी। क्या कमियां लगती हैं गांव में, क्या पूरी होना चाहिए? कमियां तो बहुत कुछ है हमारे गांव में, लेकिन इंशाअल्लाह सब हो जाएंगी। अगर निर्विरोध पंचायत चुनी गई है तो अब सब लोग मिलजुल के उसको आगे बढ़ाएंगे अपन, और विकास अच्छा करेंगे। देखिए, चुनाव है तो तनाव है, इस बात की बात उन्होंने कही है। कहीं ना कहीं जब चुनाव होते हैं तो गांव में तनाव होता है, और लेकिन जिस लिहाज से सरपंच चुना गया है निर्विरोध, उसको देखते हुए पूरे गांव ने अपने पंच भी निर्विरोध चुन लिए हैं। क्या कहेंगे, कैसे विकास करेंगे? सर, विकास तो अब सभी लोग करेंगे। विकास तो बहुत होना है। स्कूल है, शिक्षा है, नाली है, बहुत सी दिक्कतें हैं जो अभी पूरी नहीं हुई, उनको पूरी करने की कोशिश करेंगे। पिछले 70 सालों से चुनाव होते रहे हैं, अब कैसा महसूस हो रहा गाँव में? आपसे एक बात रखना चाहता हूं। पिछले 70 सालों से चुनाव होते रहे, आज भी वही महसूस है, पहले भी वही महसूस था। अब कुछ क्या है कि लोकतंत्र की जो है भावना को लोग पहचान गए हैं, तो इसलिए कुछ दबकर भी कुछ काम नहीं करना चाह रहे। जागरूक हो गई है जनता। जनता जागरूक हो गई। क्या कहेंगे भाईजान, कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हमारा ग्रुप बना है पंचायत का, पंचों में शायद भाई है, हमारे साथी हैं, बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, गांव के समाज सेवक भी हैं। इन्होंने कुर्बानी वो दी है कि जब निर्विरोध करने पे आए तो आप सिंगल बचे, और 13 में निर्विरोध हो गए, 14 में आपका नंबर था, आप बहुत सीनियर है, पंचायत में आपकी ज़रूरत थी। लेकिन जब निर्विरोध की बात आई तो उन्होंने कुर्बानी दी, और उनको आपने फार्म उठा के हमारे गाँव को निर्विरोध बना। इसलिए शायद भाई को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, और आप ऐसी सेवाओं में, गांव की सेवा। देखिए, काबिल मतदाता, काबिल नेता होते हुए भी अपने गांव के लिए एक वार्ड जो बचा था, कहीं ना कहीं वो निर्विरोध ना होकर वहाँ चुनाव होने जा रहे थे। लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हो कि पूरी पंचायत जब निर्विरोध हो रही है तो क्यों ना हम खुद अपनी कुर्बानी दे दें अपने गांव के लिए, अपनी पंचायत के लिए, और अपने गांव में समरसता कायम रखने के लिए। तो ये कह सकते हैं कि जब राजयोग आता है तो छप्पड़ फाड़ के आता है, क्योंकि महज 175-200 मतदाता यहाँ हिंदू हैं, और उनमें शेड्यूल ट्राइबल टिकट मिला, और टिकट के बाद जब देखा गया तो एक ही परिवार इस गांव में मिला। उस नाते सुनीताबाई ठाकुर को यहाँ सरपंच चुना गया, दूसरा कोई सामने प्रत्याशी हो नहीं सकता था, इसलिए वो निर्विरोध चुनी गई। और उनके निर्विरोध चुनने के बाद सारे गाँव ने फैसला किया कि अब किसी भी वार्ड में चुनाव नहीं होगा, तो लिहाजा पूरी पंचायत निर्विरोध चुनी गई है। और अब गाँव खुशहाली के साथ, आपसी समरसता के साथ, गंगा जमनी तहजीब के साथ विकास की ओर बढ़ रहा है। नरसिंहपुर के राकई गांव से कैमरामैन सोनू विश्वकर्मा के साथ आशीष जैन, न्यूज़ 18। हरदा जिले के ग्राम पंचायत खुदिया में ग्रामीणों ने आपसी सहमति से सरपंच और पंचों का निर्विरोध चयन किया और युवा को सरपंच पद की जिम्मेदारी सौंपी है। खास बात यह भी है कि सरपंच बनने वाले राहुल शाह प्रदेश के बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं। एक रिपोर्ट देखिए। हरदा जिले की ग्राम पंचायत खुदिया ने दूसरी ग्राम पंचायतों के लिए मिसाल पेश करते हुए सरपंच और पंचों का निर्विरोध निर्वाचन किया है और सरपंच पद पर 29 साल के युवा राहुल शाह को चुना है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ग्रामीणों ने इस बार गांव के लिए पढ़े लिखे नौजवान को सरपंच चुना है
और ग्रामीणों को यकीन है कि अब उनकी ग्राम पंचायत की तस्वीर बहुत जल्द ही बदलने वाली है। दरअसल सरपंच पद पर जिन राहुल शाह को बैठाया गया है, उन्होंने पीएससी मेंस परीक्षा 2 बार क्लियर की है। यूपीएससी की तैयारी को छोड़ गांव के विकास के बारे में सोचने वाले राहुल समाज सेवा के कार्यों से पिछले कई सालों से जुड़े हुए हैं। साथ ही देश में अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे नामचीन लोगों के साथ भी रह चुके हैं। राहुल ने बताया है कि ग्रामीणों ने 3 जून को चौपाल में बैठकर उनका चयन किया। ग्राम पंचायत खूदिया के सरपंच राहुल शाह जी से हम बात करके पूछते हैं कि गांव को लेकर उनकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी और उन्हें ग्रामीणों ने क्यों चुना। राहुल जी बताएं अपने बारे में, पहले तो कि आपका एजुकेशन कहाँ हुआ और किस तरीके से गांव वालों ने आपको चुना और क्यों चुना। मेरा एजुकेशन मैंने एमए हिस्ट्री किया हुआ है और पिछले 5 साल से मैं एनजीओ सेक्टर में काम कर रहा हूँ। उसी को देखते हुए गांव वालों की इच्छा थी कि मैं गांव के विकास के लिए योगदान दूँ। और हमारे गांव में अभी हाल फिलहाल की जो सबसे बड़ी समस्या है वो पानी को लेकर है। हमारा ग्राउंड वाटर लेवल करीबन 450-500 फीट तक पहुंच गया है इस साल। तो सबसे पहला कदम मेरा यही रहेगा कि मैं कैसे अपनी पंचायत को वाटर सरप्लस बना सकूं। साथ ही साथ उसके बाद रोज़गार जैसे मुद्दों पे, बिजली जैसे मुद्दों पे कैसे हम अपनी पंचायत को मतलब अभी हम सरकार से बिजली लेते हैं, मेरा ये प्रयास रहेगा कि हम कैसे अगले 5 साल में हम सरकार को बिजली दे सकें। तो वो प्रयास रहेगा। और एक प्रयास ये भी रहेगा कि मेरे गांव से, मेरी पंचायत से या आसपास के क्षेत्र से कोई भी युवा नौकरी की तलाश में इंदौर भोपाल ना जाए, उसको वहीं नौकरी मिल पाए लघु उद्योगों के माध्यम से। मैं कोशिश करूँगा। गांव वालों ने आपको कैसे चुना बताएंगे? जी, पंचायत चुनावों का ऐलान हुआ तो हमारे गांव में ये रीति है हमेशा की, अमूमन हम लोग एक चौपाल के नीचे 1 तारीख को बैठते हैं। तो वैसे ही इस चुनाव के लिए हम लोग सब एक जगह इकट्ठे हुए थे। तो वहाँ सभी ग्रामीणों का, सभी सम्मानीय लोगों का ये फैसला था कि दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए इस बार किसी को चुना जाए। और लोगों ने मेरा चयन किया। साथ ही साथ मेरे साथ सभी 12 पंचों का भी निर्विरोध चयन हुआ है। आपने पीएससी यूपीएससी की भी तैयारी की, तो कैसे आप मतलब गांव के सरपंच बने? शहर से छोड़कर गांव की पगडंडी तक कैसे आए? क्योंकि कॉलेज में मैं थोड़ा सा मतलब बहुत अच्छा नहीं पढ़ता था, पर हाँ पढ़ाई में थोड़ा अच्छा था। और परिवार वालों, क्योंकि इंडिया में एक माइंड सेट है कि अगर आपको कुछ करना है तो आपको गवर्नमेंट जॉब करनी ही होगी। अगर आपको ज़िंदगी में सक्सेसफुल कहलाना है तो आपको गवर्नमेंट जॉब, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, वो करनी ही होगी। तो कहीं ना कहीं ये दबाव मेरे पे भी था। मैंने ऐसी कोशिश भी करी। मैंने पीएससी 2 बार क्लियर किया है। यूपीएससी कोचिंग के लिए मैं दिल्ली भी गया था कि अपने टीचरों से बात करके मुझे ये लगा कि मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ या मैं ये नहीं कर पाऊँगा। फिर मैंने समाज सेवा की तरफ अपना ध्यान मोड़ा। 5 साल एनजीओ सेक्टर में मैंने काम किया है और उसके बाद अभी गांव की सेवा के लिए अपना। राहुल चाहते हैं कि विकास ऐसा हो कि गांव के युवा रोजगार के लिए बाहर ना जाएं। इतना ही नहीं, मूलभूत समस्याओं को कैसे सुधारा जाए, इस पर भी उनका फोकस है। वैसे आपको बता दें कि प्रदेश के बड़े राजनीतिक परिवार से राहुल शाह ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता अजय शाह प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं। चाचा विजय शाह प्रदेश में वन मंत्री और छोटे चाचा संजय शाह बीजेपी के विधायक हैं। प्रवीण सिंह तंवर, न्यूज़ 18 हरदा। और फिलहाल पंचायत के दंगल में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।